राम जी में कितना बल है। विराट हनुमान जी के दर्शन तो कराएंगे, पर ये भी सुन लो, अब राम जी में कितना बल है। हनुमान जी बोले, वाह, तुम्हें पता नहीं है? बोले, हमें नहीं पता। राम जी में बल कितना है, ये अरण्य कांड में एक व्यक्ति ने जाना। रामचरितमानस में एक व्यक्ति हुआ जिसने राम जी के बल को देखा। कौन? अतुलित बल, अतुलित बल, अतुलित प्रभुताई। इंद्रपुत्र जयंत, इंद्र का बेटा हुआ जयंत। जयंत ने राम जी के बल को जाना। अतुलित बल, अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। मैं मति मंद जान नहीं पाई। मति मंद जाने नहीं पाए। इंद्रपुत्र जयंत कहता, अतुलित बल, अतुलित प्रभुताई, 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 मैं मति मंद जान नहीं पाई। 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 अतुलित बल, अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल, गाइए सीता राम, सीता राम, सीता राम गाओ। सीताराम, सीताराम, सीता। अतुलित बल है, हनुमान जी में नहीं है। हनुमान जी बोले राम जी में है। राम जी का बल देखा किसने? इंद्रपुत्र जयंत ने। एक बार इंद्र के पुत्र जयंत ने देखा माता जानकी जी का श्रृंगार प्रभु श्री राम कर रहे हैं। आहा, जयंत को लगा ये भगवान है। कुछ लोगों को ऐसा लगने लगता है, कुछ लोगों की, अच्छा ये खुजली ना थोड़ा पढ़े लिखों को जल्दी होती। हाँ हाँ, पढ़े लिखों को ये खुजली होती है। वो खुजली का नाम है कहाँ है भगवान? होते हैं ठटरी के बरे। भगवान नहीं होते तो क्या तुम होते? विचार करो, भगवान ना होते तो क्या तुम होते? तो ऐसे कुछ लोगों को खुजली होती है। तो जयंत को खुजली चढ़ी, ये भगवान है? बताओ, श्रृंगार कर रहे हैं, श्रृंगार रस में फंसे हैं। तो इसने सोचा चलो देख लें भगवान हैं कि नहीं। और बुरा ना मानना श्रोताओं, एक निवेदन करें, भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, परमात्मा तो प्रतीक्षा का विषय है। भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए। रामचरितमानस में दो लोगों ने परीक्षा ली, एक जयंत ने, एक सूर्पनखा ने, और दोनों के ही हाल खराब हुए। सूर्पनखा की नाक कटी और जयंत की आंखें फूटी। तो जयंत आया कौवा बनकर, काग बनकर, कौवा बनकर जयंत आया। सीता चरण चोंच हति भागा, माता जानकी जी के चरण में चोंच मार करके भागा, रक्त बहने लगा। माता तो कुछ नहीं बोली, पर कौवा भी बड़ा मंदमती का था, जयंत तो मंदमती का था ही। वो उसने चोंच भी मारी और ऊपर खड़े होकर के कांव कांव करने लगा। उसकी चरणों की नोक से, नाखून से रक्त की बूंद राम जी पर गिर पड़ी, और जैसे ही गिरी तो राम जी ने पहले कौवा की तरफ देखा,
चोंच की तरफ देखा, फिर जानकी जी के चरण की तरफ देखा, तो जानकी जी के चरण में रक्त के, कौवा की चोंच के प्रहार को देखकर, रक्त की धार को देखकर राम जी से रहा नहीं गया। राम जी बोले कोई हमारा अपराध कर ले तो हम क्षमा कर देंगे, पर कोई हमारे भक्त का या भक्ति का अपराध करे उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, ये हमारा स्वभाव। फिर क्या, प्रभु श्री राम ने एक तिनका उठा करके छोड़ दिया। आगे आगे कौवा, पीछे पीछे तीर। अब जयंत ने देखा राम जी ने एक तिनका छोड़ दिया, भन भना रहा है रॉकेट की तरह। अब जयंत भागा, पिताजी के पास गया। पिताजी कौन है? इंद्र। पिताजी पिताजी बचाओ बचाओ बचाओ। क्या हुआ बेटा? पीछे तीर लगा है। क्यों? मारने के लिए। पिताजी बोले किसका है? जयंत बोला राम जी का। इंद्र ने सोचा लफड़ा लंबी जगह से है, और बताओ जब राम जी का बाण है और यदि हमने इसको शरण दे दी कहीं हमारी गद्दी ना खिसक जाए। और नेताओं की एक ही कमी है, वो गद्दी बचाने के चक्कर में सबको छोड़ देते हैं। हाँ, नेताओं की एक कमी है, उन्हें गद्दी बचाना हो ना तो कोई भी हो, बोले बाहर में गया बेटा तो दूसरा हो जाएगा। गद्दी दोबारा मिलेगी कि नहीं मिलेगी कोई ठिकाना तो तुरंत जयंत से हाथ जोड़ के बोला भग लो नहीं तो एक हम छोड़ेंगे। गलत जगह फंस गया। अब जयंत ने कहा जब पिताजी ही ऐसे निकले। अब जयंत गया ब्रह्मा जी के पास, हे ब्रह्मा जी बचाओ। क्या हुआ? तीर पीछे लगा। क्यों? मारने के लिए। बचाओ बचाओ। अब जयंत से कहा कि तीर किसका है? जयंत बोला राम जी का। ब्रह्मा जी बोले भगो नहीं तो एक हम छोड़ेंगे। कौन बचाएगा? शंकर जी के पास गया जयंत। शंकर जी ने कहा कौन है? बाहर दरवाजे पर बोला पाही माम पाही माम पाही माम, बचाइए बचाइए। शंकर जी बोले कौन? बोले हम इंद्रपुत्र जयंत। अरे भाई तुम कौवा बने कहां घूम रहे? अरे लाफत है महाराज, मती मारी गई, वो बाद में बताएंगे स्टोरी, पहले हमें बचाओ। त्रिशूल शंकर जी ने ले लिया। किससे रक्षा करनी है? कौन है? बोले तीर पीछे लगा। लेकिन तीर किसका है? जयंत बोला राम जी का। शंकर जी बोले भाग नहीं तो त्रिशूल हम छोड़ देंगे। अब जयंत का दिमाग खराब। तीनों लोकों में किसी ने बैठने को तो दूर की बात है, बचाना तो दूर की बात है, बैठने को नहीं पूछा। रास्ते में आए, इतने में नारद जी मिल गए। नारद जी हैं संत, और संत का स्वभाव का क्या होता है? लागी दया कोमल चित संता, लागी दया जयंत को देखा। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी को दया आ गई। जयंत कहां जा रहे हो? जयंत बोला कोई ठिकाना हो, स्टेशन हो तो बताएं। जहां तीर लिए जा रहा है सो जा रहे हैं। नारद जी बोले जयंत ये तीर पीछे लगा क्यों है? जयंत बोला मारने के लिए लगा है, आरती थोड़ी करेगा। नारद जी बोले जयंत यदि मारना होता तो बहुत देर से तुम भी खड़े, तीर भी खड़ा है, कब का मार दिया होता। जयंत बोला फिर तो और नया लफड़ा है। बोले क्या? बोले पीछा छोड़ नहीं रहा, प्राण ले नहीं रहा। नारद जी बोले सुनो एक बात बताएं। हाँ, ये तीर पीछा एक ही जगह छोड़ सकता। बोले कहां? बोले जिसका तीर है उसी की शरण में चले जाओ। रघुवीर की शरण में ही तीर पीछा छोड़ सकता है। पर नारद जी से जयंत बोला अब कौन सा मुंह लेके जाएं? पहले गए थे तो तीर आ गए लेके, अब क्या लेके जाएं? तो नारद जी बोले तुम एक बात बताओ, तुम गए क्यों थे? बोले बल देखने गए थे। बोले बहुत बढ़िया है। बोले क्या बढ़िया है? बोले राम जी के पास जाना, प्रभु पूछेंगे तुम लौट के क्यों आए, तो कहना प्रभु जब पहली बार आए थे तब आपका प्रभाव देखने आए थे, प्रभाव तो देख लिया, तीनों लोकों में कहीं बैठने को जगह नहीं मिली, अब आपका स्वभाव देखना है। अब आपका स्वभाव देखना बाकी रह गया, बाकी प्रभाव तो देख लिया है। और जयंत के ऊपर भगवान ने कृपा की, चरण में गया,
तो राम जी के पास जैसे ही जयंत गया, राम जी ने पूछा क्यों आए थे? बोले बल देखने। तो राम जी बोले बल देख लिया? बोले देख लिया। बोले बताओ कितना बल है? अब जयंत ने अपने मुंह से बताया जो हनुमान जी कह रहे हैं। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, और मैं मति मंद जान नहीं पाई। जयंत कहता प्रभु आपके अंदर अतुलनीय बल है, उसी अतुलनीय बल राम जी का है, और राम जी हनुमान जी के हृदय में है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा रामदूत अतुलित बल गाइए गाइए। अंजनी पुत्र पवन सुत नाम,